नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आगामी सत्र से निजी स्कूलों को लेकर सरकार सख्ती बरतेगी। अब निजी स्कूलों को पुस्तकों की सूची में प्रकाशक विक्रेताओं के नाम सहित प्रदर्शित करनी होगी। विद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पटल पर नियमानुसार प्रदर्शित करनी होगी। वर्तमान सत्र की समाप्ति तथा नए सत्र के प्रारंभ पर ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। यदि किसी निजी शिक्षण संस्थान ने एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें खरीदने का दबाव बनाया या नियमानुसार पुस्तक विक्रेता के नाम शाला की वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित नहीं की, तो इसे विभागीय नियमावली की अवहेलना समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक प्रस्तावित कार्रवाई होगी। ऐसे में अभिभावकों पर अब निजी स्कूल संचालक दबाव नहीं डाल सकेंगे। एक ही दुकान से पुस्तक और यूनिफॉर्म अभिभावक नहीं खरीदे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश निकाल दिया है। अब अभिभावकों पर एक ही जगह से स्कूल सामग्री खरीदने का दबाव नहीं होगा। अगर किसी अभिभावक ने स्कूल संचालक की शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में पूरे समय बैठें, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। मंत्री हरिलाल नागर, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री विजय सिंह चौधरी का नाम भी लिया। विधायकों से भी कहा कि सदन में समय बिताएं। विधायक दल की बैठक में सीएम ने विधायकों से कहा कि किसी भी विधायक के पास कोई भी फरियादी आए उसकी सुने और समस्या का निदान करे। एक ही फरियादी बार बार आए तो भी उसकी सुने। जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए व्यवहार करे। सरकार जनता के हितों के लिए अनेक काम कर रही है। जनहित के कार्य को जनता के बीच पहुंचाए। आईफा का इन्विटेशन कार्ड शाही अंदाज में तैयार किया गया। 7 किलो वजनी कार्ड को पढ़ने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। इस बार आईफा का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, तो जाहिर तौर पर इस आयोजन पर राजस्थानी रंग भी चढ़ा आपको दिखाई देगा। इसकी झलक आप इस खूबसूरत संदूक नुमा इन्विटेशन कार्ड को देखकर ही लगा सकते हैं। इस इन्विटेशन बॉक्स को बाड़मेरी का शितकारी कपड़े से सजाया गया है, जिसे खोलते ही हवा महल, अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, आईफा ट्रॉफी जैसे कई आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। इन्हें एक्रिलिक, लेजर कटिंग और एंग्रेव करके बनाया गया है। ये इन्विटेशन बॉक्स वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट के लिए बनाए गए। खूबसूरत इन इन्विटेशन बॉक्सों को शहर के ही 2 डिजाइनर्स चंद्र प्रकाश गोयल और आशीष गोयल ने डिजाइन किया है। इस इन्विटेशन कार्ड की खास बात यह है कि इसका वजन 7 किलो है और इसे पूरा पढ़ने में करीब 8 से 10 मिनट तक लगते हैं। ब्राउन और ब्लैक कार्ड को यूवी प्रिंट से शिमरी इफेक्ट दिया गया है। इन्विटेशन बॉक्स में गिफ्ट आइटम्स भी रखे हुए हैं, जिसमें गोल्ड वर्क वाली मार्बल प्लेट, लाख से बने 2 सुंदर हाथी, भपका तकनीक से बना गुलाब का इत्र रखा है। साथ ही टूरिज्म विभाग ने इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स भी रखी हैं। आईफा के कार्ड की तो विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। आईफा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। आईफा आज इंडियन नहीं, इंटरनेशनल इवेंट हो गया, जिसमें सेलिब्रिटीज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रणवीर, रणधीर, इन सबको अवार्ड्स, आर्टिस्ट को सम्मानित किया जाता है। तो आईफा इस बार हमारे जयपुर में हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे सबके लिए। 25वीं सालगिरह आईफा अपनी बना रहा है और जयपुर को उन्होंने चूज किया है। तो हमारे लिए ये अच्छा चैलेंज था कि हम लोग जयपुर की हेरिटेज को और जयपुर को आगे बढ़ाएं, जयपुर का नाम, जयपुर के आर्टिजन्स का नाम आगे बढ़ाएं। तो हम लोग ये चाहते थे कि इसके अंदर ऐसा कुछ बनाया जाए जो अभी तक नहीं हुआ हो। और 25 साल में दूसरा इवेंट है जो हिंदुस्तान में अपने हो रहा है। पहले मुंबई में हुआ, उसके बाद जयपुर में हुआ है। तो इसके अंदर हमारे को आईफा का रॉयल लुक और राजस्थान का कल्चर, ये दोनों को इन्फ्यूज करना बहुत जरूरी था। और उनकी आईफा की डिमांड ये थी कि हमें कुछ ऐसा लग्जरी बना के दीजिए जो आज तक हमारी इन्विटेशन में ऐसा नहीं बना हो। तो राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी आर्ट को हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। हमारे आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी कोशिश करी है और पूरी टीम ने अच्छा योगदान इसमें किया है। राजस्थान सरकार ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। मीणा भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से अपने असंतोष के बारे में मुखर रही। सूत्रों के अनुसार मीणा ने खुद सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी से अस्पताल रोड पर बंगला नंबर 3 का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया था। एक सूत्र ने कहा, जीएडी ने बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जहां उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने उनके वादे के मुताबिक नतीजे हासिल नहीं किए, मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा सत्र में भाग नहीं लिया। मीणा ने राज्य सरकार पर उनके फोन टैप करने का भी आरोप लगाया है। इस आरोप का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा में खंडन किया।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भजनलाल सरकार अपने ही विधायकों के सवाल से घिरे हुए नजर आए। एक तरफ अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने खाद्य सुरक्षा के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने सेंट्रल जेल के अन्य जगह स्थानांतरण को लेकर घेरा। श्रीचंद कृपलानी ने महिला थाने को लेकर सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में सवाल जवाब में हल्की नोकझोंक देखने को मिली। देखिए, आज जो है क्वेश्चन आवर के अंदर मैंने फिर सरकार से क्वेश्चन किया। अजमेर का क्वेश्चन था कि 3500 समथिंग लोगों ने खाद्य सुरक्षा के अंदर अप्लाई किया था, उनमें से 2200 के आसपास उन लोगों ने जोड़ दिए और बाकी लोगों को नहीं जोड़ पाए। विधायक जी के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था, क्योंकि जो नाम जुड़े हुए हैं उसमें वो भी हमारी गवर्नमेंट में ही जुड़े थे। तो आपने जो पोर्टल खोला है और आप वाहवाही लूट रहे हो, एक नाम आपने नहीं जोड़ा है नया। अभी तक सिर्फ जो परिवार के सदस्य अगर कोई बढ़े हैं और घटे हैं, मान लो बच्ची की शादी हो गई, वो चली गई और बहू आ गई या बच्चा नया पैदा हुआ, वो नाम आपने जोड़े हैं और वाहवाही लूट रहे हो कि हमने इतने कार्ड जोड़ दी। और उसके अंदर भी आप स्वेच्छा से लोगों से अपील कर रहे हो कि आप लोग नाम कटवा लें, जिससे उनके एवज में लोग नए नाम जोड़ सकें। तो आपने तो अपनी तरफ से तो एक भी नाम जोड़ने की आपकी व्यवस्था ही नहीं है। ये तो उनके बदले में ही आप नाम जोड़ेंगे जितने नाम कटेंगे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने फॉरेस्ट को लेके किया था कि जालौर जिले के अंदर भीनमाल में एक सड़क निकल रही है और वो सड़क जो है फॉरेस्ट की परमिशन के बिना अटकी हुई है। फॉरेस्ट मंत्री जी ने जवाब दिया कि पीडब्ल्यूडी इसके लिए अप्लाई करेगी तो हम अनुमति दे देंगे। तो मैंने जब ये कहा कि जब आप अनुमति देने में सक्षम हैं, तो आसन से निवेदन किया कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी यहीं पे मौजूद हैं और वो अपनी तरफ से अप्लाई करने का आश्वासन दें, तो ये जो काम काफ़ी समय से अटका हुआ है ये निपटे। लेकिन उस पे भी सरकार ने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं बार बार हिदायत दूं ये अच्छा नहीं लगता। आप सबको पता है नियम प्रक्रिया क्या है। सदन चलने के दौरान सदस्य इधर उधर घूमते रहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान 11 से 12 बजे तक अधिक समय सदन में दे तो अच्छा रहेगा। इसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब बोलते समय सावधानी बरतें, एक दूसरे का सम्मान करें। फिर भी हम ऐसे शब्द निकालते हैं जिससे पीड़ा होती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का 8 मार्च को शुभारंभ होगा। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुभारंभ करेंगे। सवाई माधोपुर रणथंभौर के जंगल से सटे प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के श्रद्धालुओं का बाघ ने रास्ता रोक लिया। इस दौरान टाइगर ने पैदल परिक्रमा करने वाले यात्रियों का रास्ता करीब 1 घंटे तक रोके रखा, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। दरअसल फाल्गुन महीने की चतुर्थी पर त्रिनेत्र गणेश के भक्त पैदल परिक्रमा करते हुए जोगी महल गेट पर पहुंचे। इस दौरान सुबह 7 बजे यहाँ श्रद्धालुओं का सामना टाइगर से हो गया। परिक्रमा मार्ग पर बाघ को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना मिलने के बाद वन कर्मी मौके पर पहुंचे और इस दौरान यहाँ जोगी महल गेट के आसपास टाइगर का मूवमेंट करीब 1 घंटे तक बना रहा, जिसके चलते 1 से 1.5 घंटे तक परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा बंद रही। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से बाघ की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की। इसी के साथ ही एहतियात के तौर पर परिक्रमा मार्ग को बंद रखा गया। करीब 1 घंटे बाद जब बाघ ने जंगल की ओर रुख किया तो यहाँ फिर से परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा शुरू हो सकी और वन विभाग व श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहे रिपोर्ट भारत। धन्यवाद।